स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन हो और उसके कोई आसपास एक कोई पॉइंट हो और वो कहे कि इस पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा और कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से कंसेप्ट इसका समझाया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमने लिया है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 6, -2 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y + 4 = 0। हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, एल लाइन है, हमें नहीं पता ये कहाँ पर लाई कर रही है, ऐसे लाई कर रही है, ऐसे मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, ये कहाँ लाई कर रहा है मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। अब विदाउट ग्राफिकली इसको हम देखें कि हमारे पास ये जो हमारे पास इन दोनों के पॉइंट से लेके और इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास तरीका ये है, मेथड 1, जो कि मैं पहले ही आपको मैंने बताया, वो क्या है कि आप जैसे इस लाइन, आपने जैसे मिसाल के तौर पे ये लाइन ली, ठीक है, और आपने मान लिया कि ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है। आप सपोज करेंगे ये हमारे पास पी पॉइंट है और ये आपके पास कोई एल लाइन होगी। आप क्या कहेंगे कि इस लाइन, ये आप इस पी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ मानेंगे, ठीक है ना। या अगर आपके पास ग्राफ नहीं हो तो आप ऐसा अस्यूम करेंगे, ऐसा लेट करेंगे कि आपके पास कोई लाइन होगी, वो इससे परपेंडिकुलर पास करेगी, ठीक है ना। तो आपके पास क्या चाहिए होगी, इसकी इक्वेशन चाहिए होगी। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, y - y1 = m × x - x1। तो आपके पास p पॉइंट तो मौजूद है ये रहा, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन m क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, जो कि आपके पास वो होगी कि जब आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसकी स्लोप निकालेंगे, ठीक है, और इसकी स्लोप को m का नाम देके इसकी स्लोप और m को मल्टीप्लाई कराएंगे और -1 के बराबर होगी। तो m जब निकालेंगे जो भी आपके पास आएगी वो आप इसके अंदर पुट करेंगे तो इस लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। जब इस दोनों की इक्वेशन आ जाएगी तो फिर मिसाल के तौर पर वो ऐसे पास करें, फिर आप इसको कोई क्यू पॉइंट सपोज करके x और y मानकर इस लाइन की जो भी आपके पास जो ये जो सोल्व होने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको और इसको कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। जब आपके पास x और y आ जाएगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला के अंदर दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला के तहत बखूबी जानते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास था मेथड जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से भी बताया, ठीक है ना। अब फिर हमने एक डिस्टेंस, हमने जो इसका फार्मूला था वो उसकी डेरिवेशन करी थी, मैंने सिर्फ तरीका समझाया था कि कैसे गिराया होगा, बाकी आपने खुद ने करना था। हमने ये हमने कहा था कि हमारे पास a प्लस हमारे पास b प्लस हमारे पास c और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करवाते हैं हमारे पास कोफिशिएंट किसके, अगर ये हमारे पास कोई, ये हमारे पास सिर्फ एल लाइन है, ये एल1 लाइन नहीं है, इसको मैं एल लाइन कह लेता हूँ सिर्फ। तो इसके जो x और y होंगे यानी a b और ये क्या होंगे, तो ये भी हमारे पास सिर्फ a होंगे, अगर L1 कहता तो L होते, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो हमारे पास लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसको हम कहेंगे x1 और y1, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x1 x, इसके साथ a के साथ x, b के साथ y और ये c है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय रूट किसका करेंगे, इन दोनों का, इसका और इसका। तो a² प्लस आपके पास b² और इसका रूट और ये इक्वल टू ये आपके पास इनका डिस्टेंस आ जाएगा जो भी होगा। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए आपके पास a क्या है, तो आपके पास a3 है, तो a3 मल्टीप्लाई किससे होगा, x1 से, तो x1 क्या है, 6 है, 6, ठीक है, बल्कि ये आपके पास लिखा होगा 6, ठीक है। फिर आपके पास प्लस b क्या है, तो आपके पास b है -4, तो -4 मल्टीप्लाई किससे होगा, y1 से, तो y1 क्या है -2 प्लस c, तो c क्या है आपके पास 4, ठीक है। और ये डिवाइड किससे होगा, तो आपके पास रूट a का स्क्वायर, तो 3 प्लस आपके पास क्या है -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई तो आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा ये आपके पास कितना हो जाएगा, 18, इसको मैं तरीके से लिखता हूँ 18, ठीक है ना। और आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8 + 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस आपके पास 16 और ये रूट, ठीक है, इक्वल टू आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए 4 + 8 12, 12 + 18, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 40, और सॉरी 40 नहीं 30,
तो 30 डिवाइडेड बाय ये इसका रूट, इसका जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का रूट होता है माइनस प्लस माइनस 5, ठीक है। अब देखिए मैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं रखूँगा रूट करने के बाद, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। एक डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा तो मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 उन इस पॉइंट का, ये जो मेरे पास एल लाइन है और ये हमारे पास कोई पी पॉइंट है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस आया हमारे पास 6 आया है। अब ये हम किस में मेजर कर रहे हैं, हो सकता है ये सेंटीमीटर मीटर में हो, तो सिर्फ हम यूनिट लिख देंगे। अब यूनिट क्या है वो हमें नहीं मालूम, तो 6 डिस्टेंस है इसका जो भी। अगर ये एल लाइन के जो भी आप जो इसके जो एक्स और वाई लिखे हुए हैं, आप अगर वो सेंटीमीटर के तहत ले रहे हो तो ये सेंटीमीटर होगा, मीटर के तहत ले रहे हो तो वो मीटर में होगा। तो ये फिजिक्स की चीज़ है, ठीक है ना, और फिजिक्स के अंदर ही आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और एक और, अगर इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन सोल्व करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन 3x + 4y + 10 = 0 एंड 6x + 8y - 9 = 0। इसने कहा है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और डिस्टेंस फाइंड भी होगा सिर्फ दो पैरेलल लाइंस में, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास कोई लाइन है और ये दूसरी कोई नॉन पैरेलल है, अब इसके दरमियान फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर वो दोनों का पॉइंट बताएगा तो फिर वो डिस्टेंस फार्मूला के तहत, अगर वो कोई रैंडम पॉइंट कहे कि बस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो इन दोनों के दरमियान कोई भी डिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा, तो अब वो कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है हमें मालूम ही नहीं, जब तक वो कोई दो पॉइंट नहीं देगा, ठीक है। अब पैरेलल लाइन इसने कहा है, दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। अब आपको पता है कि इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में डिस्टेंस यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, कहीं भी लूँ, सारी जगह क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के देखिए हमारे पास एक मेथड नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास L1 लाइन है और ये मेरे पास क्या है, L2 लाइन है। आपके पास ये L1 लाइन ऐसे जा रही है और L2 ऐसे जा रही है, ठीक है। ये आपके पास आ गए L1 और ये L2। एग्जैक्ट नहीं बनाया, बस रैंडम बनाया, मुझे नहीं पता ये सही नहीं बनी है, ठीक है ना, मतलब इसके मुताबिक नहीं बनी, ऐसे ही मैंने बना ली, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका क्या है कि आप, अब देखिए मुझे तो कोई पॉइंट गिवन ही नहीं, सिर्फ दो लाइनें गिवन है, तो आप कोई भी इसके अंदर पॉइंट कंसीडर कर लो। आप ये वाला पॉइंट उठा लीजिए। अब आप ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब आप कोई से भी पॉइंट इस लाइन का कैसे उठाएंगे, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पता है ना कि हम लिखते हैं इधर एक्स और वाई, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू जो भी आएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है, तो वाई पॉइंट जो है वो आपका कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, वो पी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो आप ढूंढेंगे तो आपको ये पी पॉइंट मिलेगा एक्स और वाई, ठीक है। और ये पॉइंट मिल गया। आप देखिए ये इसकी क्या चाहिए होगी, इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। आपको क्या चाहिए होगी, इक्वेशन चाहिए होगी। तो वही आप कैसे निकालेंगे इक्वेशन, तो ये क्या है, इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है और इस वाली की भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप इसकी स्लोप या इसकी स्लोप निकाल कर इस पी पॉइंट से आप इसके क्या कहते हैं, इस जो ये जो हमारे पास L3 लाइन में कह लेता हूँ इसको, इसकी जो M3 जो स्लोप होगी, जब आप उन दो इस लाइन की स्लोप का या इस लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे आपस में, तो वो आपके पास किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब स्लोप आ जाएगी और आपके पास एक पी पॉइंट आपने निकाल लिए, पहले आप सिंपली इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। देखिए खुद भी थोड़ा सोचिए कि कैसे मैं बात कर रहा हूँ। आप बोले यार ये ऊपर ऊपर से सारी बातें जा रही है जहन के, ठीक है ना, आप खुद भी थोड़ा किराए करेंगे ये कैसे होता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ एक की दे रहा हूँ, बाकी काम आपका है, ठीक है ना। और आसान जो तरीका है वो इसका है फार्मूले का, जो हमने फार्मूला बनाया। फार्मूले का आसान क्वेश्चन कैसे है, देखिए अब मेरे पास जो L1 लाइन की इक्वेशन है वो मैं लिखता हूँ कैसे। देखिए हमारे पास L1 लाइन की जो इक्वेशन है, देखिए इसका पॉइंट मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा था वो भी मैं बताता हूँ इसी के अंदर। 4y प्लस आपके पास 10 प्लस आपके पास 10 = 0। अब आप अपनी मर्जी से आपको क्या चाहिए होगा, कोई एक पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, आपको एक पॉइंट चाहिए होगा, जैसे मैंने पहले बताया था। अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, ये x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 3 रह जाएगा, प्लस 4y प्लस 10 = 0।
ठीक है, और आपके पास ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा +4 और y, ठीक है, और इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा ये 0, और आपके पास ये लेफ्ट साइड पर जब जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा y = 13/4। तो आपके पास जो y कोऑर्डिनेट्स आएगा वो क्या आएगा, तो आपके पास इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट जो आप ढूंढना चाह रहे थे P पॉइंट मिसाल के तौर पे ये वो आया, तो वो आपके पास क्या है, आपने x1 डाला तो आपके पास जो y आया वो क्या है 13/4, ठीक है। अब आपके पास ये वो पॉइंट बन गया है। अब इस पॉइंट से लेके इस सामने वाली लाइन तक का जो डिस्टेंस का जो फार्मूला था वो आपके पास क्या था, वो मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर भी बखूबी मैंने आपको खूब थोरली मैंने समझाया था, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था a और हमारे पास x1, यानी मिसाल के तौर पे ये वो पॉइंट आया, इस पॉइंट से मैं इस लाइन का डिस्टेंस देख लूँ या इस लाइन के अंदर से पॉइंट फाइंड आउट करके इस लाइन का डिस्टेंस कर लूँ, बात एक ही है। प्लस आपके पास क्या हो जाएगा b और आपके पास क्या हो जाएगा y1 प्लस आपके पास c कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या है डिस्टेंस है, और आपके पास क्या हो जाएगा a² प्लस आपके पास b², ठीक है। अब आपके भाई ये x और y क्या है, वो पॉइंट है, वो पॉइंट मैं इसको मान रहा हूँ x1 और y1, ठीक है। और आपके पास जो लाइन है वो आपके पास ये लिखी हुई है, कौन सी वाली लाइन है, ये तो L1 लाइन है, तो ये L1 लाइन तो यही वाली है, तो ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है, फिर डिस्टेंस थोड़ी आएगा, हमें तो दूसरी जो हमारे पास जो L2 लाइन है उसका डिस्टेंस देखना है इस पॉइंट से लेके, यानी ये पॉइंट ले लूँ इस लाइन के ऊपर, और ये जो सामने वाली लाइन है, अब ये इस पॉइंट को मैं रख के मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ या इस लाइन का कोई पॉइंट घूम के डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आप देखिए हमारे पास L2 लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास है 6x प्लस आपके पास 8y - 9 = 0, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास हो जाएगा d = आपके पास क्या हो जाएगा, a क्या आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई x1 तो x1 क्या 1 है, ठीक है, प्लस आपके पास b की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 13/4 से, और आपके पास प्लस c, तो c क्या है आपके पास -9 है, तो ये आपके पास -9 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, तो a क्या है आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस आपके पास b तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6 आपके पास क्या हो जाएगी 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, और ये 4 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, तो 2 × 13, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 26, वो भी प्लस में, तो 26, ठीक है, और आपके पास -9 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36 प्लस आपके पास इसका स्क्वायर होता है 64 और इसका रूट, ठीक है। अब ये आपके पास ये क्या हो जाएगी, देखिए ये आपके पास हो जाएगी, इसको मैं कह लेता हूँ, ये आपके पास हो जाएगी, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ बिल्कुल सिंपली, ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 3 और -9, ये आपके पास वैल्यू आ गई है 26, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, मुझे लगा गलत हुआ, क्या आपके पास 6 माइनस आपके पास 9, ठीक है, और इसके अंदर ऐड क्या हो रहा है 26, ठीक है ना। तो पहले 23 क्यों आया, ये 1 मिनट, जी 23 ही आएगा, ठीक है ना, ये माइनस में था, सही। तो आपके पास क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय, देखिए इसका और इसको जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 100, और 100 का रूट आपके पास क्या होता है सिर्फ 10, ठीक है। तो ये वो आपके पास डिस्टेंस था इन दोनों के दरमियान जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या है 2.3, तो और ये यूनिट है, अब ये सेंटीमीटर है क्या ही हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो ये वो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस जो कि हमें फाइंड आउट करना था दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और ये तो हमारे पास शॉर्ट मेथड है, बाकी आप पॉइंट निकालेंगे फिर परपेंडिकुलर लाइन के तहत स्लोप फाइंड आउट करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे आसान है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।